हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आज बात करने वाला हूं ट्रायंगल के पार्ट 2 की। दोस्तों हालांकि ट्रायंगल का पार्ट जो है पहला जो मैंने आपको जो है भेजा था, काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिला। इसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों चलिए आगे मैं बात करता हूं इसके पार्ट 2 की। और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास 100 में 100% आपको जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं बात करता हूं आपके इस जो है टॉपिक की। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ हूं मैं, लिखा है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसके बारे में मैंने बेहतर ढंग से दोस्तों हर एक इसकी क्वालिटी, इसी विशेषता को मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। और इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनको देख के हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लिखा है आपका ट्रायंगल को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक पहला दिया है भुजाओं के आधार पर, दूसरा दिया है कोणों के आधार पर। ठीक है, पहला है आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा है आपका कोणों के आधार पर। ठीक है, चलिए अब इनको अलग अलग इनको बांटा है तो कैसे। तो पहले मैं आपको एक बार नाम लेके सारे के बारे में बताता हूं, इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला दिया है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है आपका विषम बाहु त्रिभुज, चौथा है आपका, उसमें अगर जाए कोणों के आधार पर चलेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज, तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये दोस्तों हो गए आपके सामान्य क्या सही त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं। तो 3 और 3 यानी टोटल कितने सर, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन? तो त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक पॉइंट करके कि सर जी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर एक पहला पकड़ते हैं हम सिंपल कि सर पूछा है आपसे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। क्या? समबाहु त्रिभुज। चलिए परिभाषा दोस्तों वेरी सिंपल, अब नॉर्मल तरीके से बताएंगे। सही क्या कि 3 जो है भुजाओं के आधार पर कहा गया यहाँ पे कि भुजाओं के आधार पर, तो बताएंगे समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे सही ऐसा त्रिभुज जिसकी सामान्य तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे क्या कहा जाएगा? सही समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, चलिए फिगर में बना के दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, ये ना दीजिए आपको सपोज ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये मान लीजिए लिखा है आपका 4 और ये भी 4 है, ये भी कितना सिंपल आपका 4। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इसकी तीनों भुजाएं यानी कौन कौन, ए बी, बी सी या सी ए या ए सी, इसकी तीनों भुजाएं का जो माप दिया हुआ है दोस्तों वो 4 4 4। इसलिए ये जो फिगर मुझे दिख रहा है वो फिगर किसका है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कि समबाहु त्रिभुज का। किसका? समबाहु त्रिभुज का ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छा और कुछ जो है भुजाओं के माप को थोड़ा चेंज कर दिया तो कोई फर्क, जैसे ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये भी जो माप बना हुआ है या ये भी जो आकृति बनी हुई है, जो इसका माप दिया गया है, उस माप को देखने के हिसाब से आप यही कहेंगे कि सर ये बना हुआ जो हमारा सिंपल त्रिभुज है वो कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लें सर किसकी। तो अगला पॉइंट है आपका सम द्विबाहु। और संस्कृत में हम लोग पढ़े होंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। वैसे ही दोस्तों सेम यहाँ पे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ये लिखा द्वि, और द्वि का अर्थ होता है दो, असम समान होता है। यानी इसका अर्थ हो गया कि इसके नाम से हम लोग इस त्रिभुज की जो है कल्पना कर लेंगे। क्या नाम दिया हुआ है? नाम सर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज परिभाषा क्या बताएंगे आप? सही ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी आकृति को बनाया जाए तो किस प्रकार का कैसा बनेगा?
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका पॉइंट है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नाम से बताते हैं आपको, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगर बनाएंगे आकृति तो कैसी बनेगी, वेरी सिंपल सर, ऐसे बनाएंगे इसको और यहां से ऐसे कर देंगे। ये आपका 8 है, ये भी आपका 8 है, मान लीजिए कितना, सपोज मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये नाम इसका दे देंगे पी क्यू और यहां पे सिंपल आर। तो दोस्तों जो आपको ये आकृति दिख रही है उसको आप कहेंगे सर ये जो मेरा त्रिभुज बना है या कौन सा ये त्रिभुज है, तो आपका दोस्तों उत्तर होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए और मैं समझ क्लियर जो है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि बहुत नॉर्मल सिंपल, थोड़ा सा दिमाग दोस्तों लगाएंगे तो 100 में 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, एकदम आसान है कि सिंपल सर समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, सही, जिसकी दो भुजाएं किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का जो माप दिया गया है वो समान है तो हम उसको सिंपल कह देंगे कि वो कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए कुछ और आकृतियां उसके माप को चेंज करके बना के आपको दिखाते हैं कि कौन कह रहा है कि ये सिंपल क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये बना हुआ है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा, नाम दे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो जो ये आकृति बनी हुई यानी त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सर इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी इसका अर्थ है कि यह कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं 100 में 100% आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पकड़ते हैं तीसरा, और भुजाओं के आधार पर ये लास्ट जो आपका जो है त्रिभुज है उसका नाम जो है विषम बाहु त्रिभुज। एक था समद्विबाहु त्रिभुज और उसके नीचे वाला जो दिया गया है वो विषम बाहु त्रिभुज। परिभाषा वेरी सिंपल, आप कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान न हो, वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। फिर से, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान न हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए आइए थोड़ा सा इसके फिगर को एक बार चर्चा कर लिया जाए कि सर ये क्या होगा। देखिए ध्यान से, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए फिगर बनाए जैसे दिया गया हो आपका, सपोज दैट ये आपका ये रहा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ सिंपल 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग आकृति में देख रहे होंगे। और यहां आपको आकृति देख के स्पष्ट हो सकता है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको नाम देता हूं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो दोस्तों आप सिंपल इसको क्या बताएंगे, सर ये मेरा 6 सेंटीमीटर का है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर का, ये मेरा 10 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों ये 6, ये 8, ये कितना 10, ये तीनों एक प्रकार से जो त्रिभुज की भुजाएं जो दिख रही हैं सब अलग अलग हैं त्रिभुज की, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या है, असमान है। यदि तीनों भुजाएं असमान है तो वैसे त्रिभुज को जनरली हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसके तीनों भुजाएं क्या है, एक दिया है 6 सेंटीमीटर, एक दिया है 8 सेंटीमीटर और एक दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों अलग अलग हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे, सर ये मेरा बना हुआ जो त्रिभुज है ना वो मेरा सिंपल कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब पकड़ते हैं नेक्स्ट, अगला आपका पॉइंट आता है दोस्तों कोणों के आधार पर। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सामान्य कहा जाए सर, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो पहला आता है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं। चलिए ये अब कहानी करूंगा मैं कोणों पे, बात केवल बार बार नाम कोणों का ही लूंगा क्योंकि कह रहा है कोणों के आधार पर, इसलिए यहां पे लिखा है आपका न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। वेरी सिंपल बताएंगे आप कि सर ऐसा त्रिभुज
जिसके आपको पता होगा क्या सर, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां परिभाषा उसी से बनाएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। परिभाषा क्या बताएंगे आप, सर ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों, एक नहीं, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वैसे त्रिभुज को कहते हैं क्या, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं अंतः, तो इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए फिगर को बना लिया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है ये आपका मान लीजिए 50 डिग्री, ये सपोज दैट मान लीजिए अगर दिया हो तो सही क्या 60 डिग्री, तो कितना हुआ 6 5 11, बचा कितना दोस्तों आपका 70। कितना बचा 70। तो 6 5 11, 11 में 7, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, नहीं कुल मिला के आपका जगह 180 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है नाम इसका आर एस और टी। ये जो बना हुआ त्रिभुज कौन सा है, सही आर एस और टी, ये कौन सा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज। क्यों सर, क्योंकि इसके तीनों जो कोण है दोस्तों वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अच्छा अगला कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल एक और दे देते हैं आपको कि सारे डाउट जो भी हो आपके एकदम क्लियर हो जाए। चलिए एक और फिगर को बनाते हैं, और मान लीजिए ये दे दिया आपका 60 डिग्री, ये आपका सपोज दैट मान लीजिए दे दिया आपका, मान लीजिए दे दिया सिंपल 80 डिग्री, 8 6 14, ये वाला आपका कितने का होगा, सिंपल सर 40, क्योंकि जानते हैं आप कि त्रिभुज के अंत कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसलिए इन तीनों कोणों को जब भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। तो माप भले तीनों कोणों का 90 से कम हो, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर, जोड़ने पर 100 में 100% 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, ये 40 और ये 60, 6 4 10 में आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, यानी 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। चलिए तो ये आपको जो आकृति दिख रही है नाम इसका ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी और सी जो है वो कौन सा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आपका त्रिभुज है वो त्रिभुज कौन सा है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हालांकि दोस्तों इन त्रिभुजों में यानी 6 टाइप्स के जो त्रिभुज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बन के आता है वो आपका यहीं से आता है, समकोण त्रिभुज से। कहां से, समकोण त्रिभुज से ही बन के आता है। इसलिए इसको आप बेहतर कॉन्सेप्ट से, बेहतर तरीके से इसको क्या करेंगे, आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट अगर जो है बात करें जाए किसकी सर, तो समकोण त्रिभुज की। चलिए ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। अभी मैं दोस्तों इसके परिभाषा की चर्चा करता हूं। समकोण त्रिभुज, चलिए देखिए करा समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको, तो अगर समकोण त्रिभुज कहा जाए तो सिंपल आप परिभाषा बताएंगे, नॉर्मल परिभाषा एकदम, सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने का, 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 100 में 100% 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। और मैंने बार बार आपको चिल्ला के बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुज को आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में सारे टॉपिकों में जो आप जो है सिंपल जियोमेट्री पढ़ेंगे उसमें जियोमेट्री का आधा 2D जो होता है उसमें का इन्हीं में का आता है, समकोण त्रिभुज में का। ठीक है, निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां से परिभाषा मैंने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें से 100 में 100% उन तीनों कोणों में से एक कोण जो है अगर 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए आकृति को बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये दिख रही है आपको सिंपल आकृति, ये आपका 90 डिग्री,
ये आपका सपोज दैट मान लीजिए होगा 45 डिग्री, तो ये भी कितने का होगा 45। नाम पी क्यू और कितना आर, ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है इसके जो है नाम में थोड़ा सा लिया जाए तो सही, त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, सही है मेरा बना हुआ जो है वो बना है मेरा क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो ये मेरा बना हुआ है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक, चलिए ये रहा सिंपल आपके समकोण त्रिभुज की बात। ठीक, चलिए अब आगे अगला पॉइंट आता है आपका समकोण त्रिभुज के बाद लास्ट पॉइंट है आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए अगला आता है आपका अधिक कोण, यानी तीसरा कौन सा है सर, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, चलिए देखिए। नॉर्मल, जिस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़े हैं उसी तरह सेम प्रोसेस होता है अधिक कोण त्रिभुज का। परिभाषा क्या बताएंगे आप, बताएंगे ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 से ज्यादा हो, एक कोण 90 से ज्यादा हो तो वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आकृति को बना लिया जाए। सर आकृति को बनाया जाए तो फिगर मान लीजिए ये है आपका, ये रहा, ये लीजिए, देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए ये लग रहा है कम से कम ये आपका 110 डिग्री, और सपोज दैट जब ये 10 है तो मान लीजिए सपोज दैट ये आपका एक सिंपल 30 डिग्री है, तो 110 और ये 30 140, यानी बचा आपका ये कितना होगा, 40 डिग्री। नाम सही इसका P, इसका नाम Q और इसका नाम R। जो आकृति दोस्तों आपको दिख रही होगी वो कौन सी आकृति, किस त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, तो आप बताएंगे सर जो आकृति ये दिख रही है ना वो 100 में 100% किसकी है, अधिक कोण त्रिभुज की। किसकी, अधिक कोण त्रिभुज की। परिभाषा यही बताती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, श्योर है। चलिए मैं फटाफट बार रिवीजन करता हूं जल्दी जल्दी। पहला लिखा हुआ है आपका समबाहु त्रिभुज। सर ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। सर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा पार्ट में दोस्तों आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान न हो उसे बोलते हैं क्या, सही विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका न्यून कोण त्रिभुज। सर न्यून कोण त्रिभुज से कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 90 डिग्री से कम हो वैसे त्रिभुज कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए और लास्ट में दोस्तों चर्चा की आपसे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो वैसे त्रिभुज कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, वैसे त्रिभुज क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, मैं दोस्तों 100 में 100% उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तों अगर ये मेहनत मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।